नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, साथ ही साथ वो उपाय बताते हैं जिनसे दिन को और भी खास बनाया जा सकता है, और उसी के साथ हर दिन का विशेष गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। आप हमारे दर्शकों को मूल नक्षत्र के ज्योतिषीय महत्व के बारे में बता रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि मूल नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्मे जातकों का भविष्य कैसा होता है। वैसे तो मूल नक्षत्र के चारों चरणों को कहते हैं मूल में पैदा हुआ, लेकिन प्रथम चरण अभुक्त मूल, द्वितीय चरण बहुत अच्छा कहा गया है, तृतीय चरण बुध द्वारा प्रेरित होता है, क्योंकि प्रथम अगर मंगल, द्वितीय शुक्र, तो तृतीय बुध, तो चतुर्थ केतु, ये चार चरणों में विभक्त होता है मूल नक्षत्र। तो तृतीय चरण में बुध ही इस चरण का स्वामी बनता है, और डेफिनेटली जब बुध किसी जड़ में पहिया लगा होता है, बुध को पहिया कहा गया है, शून्य कहा गया है। यस, तृतीय चरण में जातक नृपति ही नृपपुंगेशो नृपस्य मति वर्धन नृपस्य द्वार यशा कीर्ति परिवारो कुल वर्धनात्। चार चीजें आती हैं तृतीय चरण में। मूल के तृतीय चरण में जन्म लेने वाला जातक बुध द्वारा प्रेरित होगा। जितना धन संपदाय, करेंसी, व्यापार, प्रकाशन, मीडिया, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, फिजिक्स, इन सब को बुध के अधीन मानो, और मानो मत माना गया है वेदों में। और ऐसे में जब बुध मूल नक्षत्र में तृतीय पाद का स्वामी, तृतीय चरण का स्वामी होगा, तो द्वारे खड़े चतुरंग तुरंग, दरवाजे पर गाड़ियों की लाइन लगी होगी, और गज जंजीर बंधे मदयंबू चुचाते, बड़े बड़े हाथी झूम रहे होंगे दरवाजे पर। और तो छोड़ो, सेन तुरंग मनोगति चंचल, और पौन के गौनते बढ़ जाते। जहाज भी उसके गांव में लैंड करें, जहाजों की संख्या बहुत हो। सिद्ध हुआ कि ऐसा जातक जो मूल नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म लेगा, वैभवशाली होगा, विद्वान होगा, सभा की अध्यक्षता करने वाला होगा, और मित्रों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि बुध कड़ी है। और अच्छे मित्रों का चयनात्मक आधार उसके पास होगा।
इसलिए मूल नक्षत्र के तृतीय चरण में अगर आप मूली को निकालें तो तृतीय चरण सबसे पतला भाग जो निम्न भाग है उसके ऊपर वाला भाग है, और तृतीय भाग हमेशा पृष्ठांकन लिए हुए होता है, क्योंकि तृतीय की संख्या ओम का द्योतक होने के कारण मूल नक्षत्र में स्टार्च हाउस यानी भोजन और सामग्री का मूलाधार यानी ऐसा जातक कुल को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा, गांव को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा, देश और राज्य को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा कि लोग टोपी लगाकर अगर उसके उत्कर्ष को देखें तो उनकी टोपियां जमीन पर गिर जाएंगी, ऐसा प्रमाणों से माना। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं सौरभ बोल रहा हूँ गुड़गांव हरियाणा से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3 फरवरी 1988 और प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली। वांट टू आस्क यू, और मेरा एक क्लोथिंग का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग का। अभी हम एक नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, तो वो कैसा रहेगा? कर कस लेसा नई चाती शिखा, नई चाती शिखा वीनेशन राव। Yes, after 17th July or after 7th July, you can launch. Good time is waiting for you. जी। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं रत्नेश कुमार रांची झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 अप्रैल 1984 और जन्म का समय है 2:35 AM। मेरा सवाल है गुरुजी कि मेरे करियर में स्थायित्व कब आएगा? कुंभ धनु मूल बृहस्पति और चंद्रमा की युति गज केसरी युग का सृजनात्मक आधार पुष्ट करती है। 16 अगस्त यानी जैसे भारतवर्ष का झंडा 15 अगस्त को फहराया जाएगा, 16 अगस्त 2016 से स्थायित्व की तरफ पहला कदम आपका बढ़ता हुआ प्रदत्त पृष्ठभूमि से सिद्ध। देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। सर, मैं सुमेर सिंह राठौड़ बोल रहा हूँ। मेरे लड़के का जन्म टाइमिंग है 22 दिसंबर 1991 और जन्म स्थान है उदयपुर, समय 9:10। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसका मेरे बेटे को नौकरी किस क्षेत्र और कब तक मिलेगी, कृपया बताएं। कर्क मिथुन पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र किसका है बताओ बताओ? भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह ने कोई नौकरी की? यस, भारतवर्ष के तख्त की रक्षा के निमित्त अपना पूरा जीवन लगा दिया। उसके खजाने की रक्षा के प्रति, उसके धर्म की रक्षा के प्रति। यानी आपका यह बालक या तो रक्षक हो जाए, मैन ऑफ यूनिफॉर्म, और या तो फिर बैंकिंग सेक्टर में जाकर नोटों की रक्षा करे, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। तो दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं राहुल इलाहाबाद प्रयाग से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है जो है 4/3/1988 और मेरा सवाल है आपसे कि मैं गवर्नमेंट जॉब के प्रयास कर रहा हूँ, इसमें कब तक मुझे सफलता मिलेगी? मेरी जॉब गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं, कब तक लगेगी? इसका कोई ज्योतिष उपाय बताएं। वृश्चिक सिंह पूर्व फाल्गुनी 98.9% आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है, इसमें संशय नहीं है, प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के माध्यम से। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। जी गुरुजी प्रणाम, मैं कटबुज गुजरात से बोल रही हूँ। मेरा नाम कमला स्वामी है और मेरी उम्र 55-56 साल की है, लेकिन मेरी वो तारीख का मालूम नहीं है। और मेरा जन्म कच्छ गुजरात में हुआ है और मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाहती हूँ। और मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, क्या मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है सर। कुंडली आपकी है नहीं, नाद को हम आधार मानते हैं। नाद से 17 चौको 68, 60, 14, 5 का क्रमांक मिलता है। 5 पर बृहस्पति के साथ साथ 4 ग्रहों की युति है। आपके शरीर की बिल्कुल दुर्गति है, पीड़ा से युक्त है, समस्त गांठें और जॉइंट्स तथा
पेट भी बाहर निकल कर आ चुका है। भोजन आपकी अरुचि बिल्कुल बन गई है। पूर्व पश्चिम आपका बेड है, लेफ्ट हैंड से आप निकलते हैं दरवाजे पर, उधर ही आपका वॉशरूम है। दाहिने हाथ की तरफ, दाहिने सिर की तरफ आपकी खिड़की है, यानी इस बेड की सकल दिशा आप अपना सिर दक्षिण रखें और पैर उत्तर तथा शाम को लोहबान की अगरबत्ती या धुआं जलावें और हर सांस से ईश्वर का स्मरण करें। आनंद की अवस्था, पीड़ा मुक्त शरीर आप पुनः प्राप्त कर लेंगे। हमारे अगले कॉलर त्रिपाठी जी से क्या जानना चाहते हैं, आइए जानते हैं। गुरु जी को प्रणाम। बिमला पाठक, मैं अपनी बेटी के विषय में, मैं शादी के विषय में बोल रही हूँ। बेटी का जन्म 10 दिसंबर 1985 5:58 सुबह ललितपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। मेरी बेटी के विवाह में अड़चने आ रही हैं, हर बार रिश्ता होते हैं और टूट जाते हैं। इसके लिए गुरु जी उपाय बताएं। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वृश्चिक, तुला, विशाखा, देखो समीक्षा की माता श्री सूर्य और शनि लग्न में है। ये दोनों एक साथ हो जाए टकराहट होती है बहुत तगड़ी। नीला सूट विद ब्राउन स्ट्रिप्स या ब्राउन सूट विद नीला डॉट्स, बिंदी जिसको कहते हैं, ऐसा कपड़ा पहनाकर पुत्री को जब देखने आवे तब फिर दोबारा आपका रिश्ता समाप्त नहीं। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरु जी नमस्ते, सादर प्रणाम। मैं तेजस सनी, मेरी बर्थ 15 अप्रैल 1997, 4:52 इवनिंग पूर्णिया बिहार की है। मैं इंग्लिश ऑनर्स पार्ट 1 की स्टूडेंट हूँ। मुझे अपने स्टडी फ्यूचर के बारे में पूछना है। स्टडीज में पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पा रही, ना एज के अकॉर्डिंग मेरे हेल्थ लग पा रही है, और जिस स्टडी को लेके मैं आगे पढ़ाई कर रही हूँ उससे मुझे जॉब कब तक मिल पाएगी, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। कन्या कर्क पुष्य, कंसंट्रेशन 13 वर्ष 7 दिन की अवस्था, ये बृहस्पति का कालखंड आपका आता है और यहां से आप परिपक्व मस्तिष्क से पूरे सकेंद्रण स्थिति में अध्ययन की ओर रत होकर तत्पर रहते हैं। और यही नहीं, आप एक नहीं दो गवर्नमेंट जॉब्स, टीचिंग और बैंकिंग सेक्टर में अच्छा स्थान आप अपना बनाने में सफल हो जाते हैं। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं संदीप सिंह बोल रहा हूँ जौनपुर उत्तर प्रदेश से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 जुलाई 1976। टाइम ऑफ बर्थ है रात को 12:30 बजे, आई मीन 12:30 AM। मेरा जो क्वेश्चन है कि मैं जितना भी कमाता हूँ उससे जो है मेरा डेली रूटीन का जो एक्सपेंस है वो मैनेज नहीं हो पाता है। तो गुरुजी कोई मुझे एक ऐसा सलाह दें या कोई जोशी अपना सलाह दें कि जिसकी वजह से ये मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। मेष मीन श्रवण, यदा तु एकादेश भावम पुनीतम, अगर अत्यंत श्रेष्ठ भाव एकादश भाव का स्वामी, और यह पंचमेशो युतिकार के और पंचमेश के साथ उसकी युति हो जाए तो धनाढ्य वक्ता असप्रवीण रूपम, अच्छांसी समृद्धि पूर्ण। हथेली में रखा हुआ जैसे पानी एक एक बूंद करके निकल जाता है। पंचमेश कदाचित अपोजिट पार्टी का हो और एकादशेश उसका मित्र ना हो, ऐसी परिस्थितियों का सृजन होता है। घबराने की कोई बात नहीं। पक्षियों को जल देने की व्यवस्था अपने घर में आप कर दें या कार्यस्थल की छत पर कर दें, फिर आपको आपका ये वाक्य समूल स्वतः विलीन हो जाएगा। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मेरा नाम गुंजन है, मैं बीकानेर राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ
4/11/1977 है। समय 12:35 AM। गुरुजी, मेरा फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम 17 जुलाई को और दूसरा उसी का पेपर 21 जुलाई को है। कृपया उसमें सिलेक्शन हो जाए, इसके लिए कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। धन्यवाद। बुधादित्य योग का सृजन होने के कारण गवर्नमेंट जॉब आपको बैंकिंग सेक्टर में और मरकरी का प्रमाण टीचिंग सेक्टर में ले जाए, ऐसी संभावनाओं से इनकार कदापि नहीं किया जा सकता। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी बताएंगे क्या है गुरु मंत्र में खास। 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा उनका दिन, साथ ही साथ किन उपायों से दिन को और भी खास बना सकते हैं, हम जानेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 7 जुलाई और दिन है गुरुवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि गुरुवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे कर्क राशि में। तो ये था आज का पंचांग। आइए जानते हैं क्या है आज विशेष गुरु मंत्र में। मित्र, आज गुरुवार का दिन है और चंद्रमा गुरु की उच्च राशि अर्थात कर्क राशि में ही भ्रमण कर रहे हैं। यदि आप साधना करना चाहते हैं तो उसके लिए समय आपका बहुत अच्छा और बार चंद्रमा गुरु से यदि चल रहा है तो निश्चित रूप से आपको अच्छी सफलताएं प्रदान करेगा। और यह साधनाएं 11:45 से 12:15 के बीच में अभिजीत मुहूर्त में आपको प्रारंभ कर देनी चाहिए। 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा उनका दिन, साथ ही साथ किन उपायों से दिन को और भी खास बना सकते हैं, आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से। मेष राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा नहीं है। आज आपको छोटा सा नुकसान हो सकता है, लेकिन उसके जवाब में बड़े नुकसान की संभावनाएं भी हैं। अर्थात एक गलती को छुपाने के लिए जो बड़ी गलती कर रहे हैं वह ठीक नहीं है, इसका ध्यान रखें। आज आपका दिन अच्छा रहे, काले कुत्ते को रोटी जरूर दें। वृषभ राशि का समय अच्छा है, अच्छे लाभ के संकेत है। थोड़ी सी मेहनत में उत्तम सफलताओं की प्राप्ति होगी। दिन आपका अच्छा रहे, भगवान को मीठे लड्डुओं का भोग लगाएं। मिथुन राशि व्यक्तियों का समय आज अच्छा नहीं है। पारिवारिक जीवन में यदि कहीं कोई मीटिंग करने का अवसर मिल रहा है तो वहां शांत रहकर अपने आप को बचाने का प्रयास करें। अधिक बोलने से नुकसान की संभावनाएं हैं। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए 5 बादाम अपने भगवान को भेंट करके घर से बाहर जाएं। कर्क राशि व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा रहेगा, अच्छे लाभ के संकेत हैं। शुभ सूचनाओं की प्राप्ति भी होगी। आपका दिन मेहनत भरा है। आज के दिन 5 आम शिव जी के मंदिर में समर्पित करें। सिंह राशि व्यक्तियों को आज वाणी पर संयम रखना चाहिए। दिन बहुत अच्छा है, सफलताएं बहुत अच्छी मिल रही हैं, लेकिन वाणी दोष के कारण किए कराए पर पानी फिरने की संभावनाएं सायंकाल बनती हैं, वहां ध्यान रखें। दिन आपका अच्छा होगा, भगवान को 2 अगरबत्ती लगाएं। कन्या राशि व्यक्तियों को तो विशेष सफलताओं की प्राप्ति के योग बनते हैं। व्यापार व्यवसाय में आज आप सफल हो रहे हैं। दिन आपका अच्छा है, थोड़ी सी चीनी चींटियों को जरूर डालें। तुला राशि व्यक्तियों का भाग्य साथ में और आज आपको भाग्य से संबंधित कार्य करने चाहिए। किसी भी मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए और मंदिर में बैठे हुए भिखारियों को दान भी करना चाहिए। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए दक्षिणा देना शुभ होगा। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति आज गलत कार्य करने की संभावना है और कोई व्यक्ति आपको प्रलोभन देकर गलत कार्य कराएगा जो भविष्य में नुकसानदायक साबित होगा। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए चंदन का तिलक जरूर लगाएं। धनु राशि व्यक्ति आज बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं और उतना फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। जिन लोगों से आप संपर्क कर रहे हैं उनसे भी आपकी बात नहीं हो पाने के कारण थोड़े से तनाव में हैं। आज दिन अकेले ही मेहनत का दिन है। दिन को सही गुजारने के लिए दूसरों पर भरोसा करने के स्थान पर
अपने आप पर भरोसा अधिक करें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का समय अच्छा और अच्छे लाभ के संकेत हैं। आज आपको बहुत कुछ लाभ जल्दी मिलेंगे, धन की कमी नहीं रहेगी। आज दिन अच्छा रहे उसके लिए मछलियों को दाना डालें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन सबसे अच्छा दिन है और बहुत अच्छी सफलताएं कम मेहनत में मिल रही हैं। दोपहर के बाद आपका समय और भी अच्छा होगा, जिसमें आप विजय श्री को प्राप्त होंगे। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए मिठाई बांटकर घर से बाहर निकलें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का समय अच्छा, विद्यार्थी विशेष रूप से आज लाभान्वित होने की स्थिति में है। आपका सिलेक्शंस भी हो सकते हैं या कहीं प्रयास नौकरी के लिए कर रहे हैं तो वह प्रयास सफल हो जाएगा। आज की सफलताओं के लिए भगवान शिव की आराधना करें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।